तो आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th सब्जेक्ट संस्कृत में स्वर्ण काकय पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले दो वीडियो में मैंने इसका हिंदी अनुवाद और इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए थे। थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस पाठ के बारे में। जैसे स्वर्ण काकय यानी सोने का कौवा पाठ हमें क्या शिक्षा देती है। स्वर्ण काकय पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी भी किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। जो हमें जितना मिलता है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। इसके प्रश्नोत्तर थे। अब अभ्यास प्रश्नों में ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने पीछे वीडियो में करवा दिए थे, लेकिन फिर भी इन अभ्यास प्रश्नों को वापस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने किसी वजह से वो होमवर्क करने से रह गया है तो आज का वीडियो पुनः देख लें और उस गृह कार्य को पूरा करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक पदेन उत्तर देता है, एक पदक वाले उत्तर हैं। उसके बाद में अधोलिखित प्रश्नाम नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने। वाक्य वाले क्वेश्चन भी करवा दिए थे। जहाँ वाक्य के नीचे अंडरलाइन किया है उसके नीचे ये शब्द लिखने हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन का वाक्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद में विलोम शब्द पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर मैंने इसका विलोम शब्द भी लिखे हैं। वे संधि कृत है, संधि करो। संधि करने के बाद में ये संधि वाला क्वेश्चन आ गया कंप्लीट। प्रतिप्लस अवदत प्रत्यवत। इस तरह से प्रश्नों का निर्माण करना था। प्रश्नों रेखांकित जो कार्य अक्षर है उनकी जगह प्रश्नों का निर्माण करने के लिए हमें जो किम शब्द है उसके शब्द रूप हमें याद होने चाहिए। किम शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगर वाक्य पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का आएगा, अगर वाक्य स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का आएगा, अगर वाक्य नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग का आएगा। जैसे मान लो इसमें तीसरे कड़ है, देखो लुब्धा वर्धा स्वर्ण काक्ष्य रहस्यम अभिज्ञातवती, यानी लालची बुढ़िया सोने के कौवे का रहस्य जानती थी। तो स्वर्ण काकय कौवा पुल्लिंग में है तो इसलिए अभी कक्ष्य है। लुब्धा वर्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 था। इन प्रत्ययों को संयोग करके लिखना है। प्रत्ययों को अलग अलग प्रकृति प्रत्यय बना के अलग अलग करके दिए हुए इनको इकट्ठा करके समस्त पद बनाना है। जैसे वीक प्लस लोक प्लस लप विलोक्य, इस तरह से ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इन 5वां क्वेश्चन जो 2 था वो शब्द दे रखे, इनका अलग अलग टुकड़े करने हैं, खंडन करना है। मतलब जैसे रुद्र प्लस तुमन, दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा, ये आपको मैंने करवा दिए। छठा प्रश्न किसने किसके प्रति कथन कहा, ये वाला क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। उसके बाद में क्वेश्चन ये 7 नंबर क्वेश्चन भी विभक्ति लगानी थी। विभक्ति पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें इन वाक्यों को पूर्ण करना था। इन शब्द रूप को याद करने के लिए हमें कम से कम जैसे राम शब्द रूप है, लता शब्द रूप है, फल शब्द रूप है। फल जैसे नपुंसकलिंग, लता स्त्रीलिंग शब्द है, राम पुल्लिंग। इन शब्दों के शब्द रूप हमें आने चाहिए। ये पीछे की जो आपकी बुक है जैसे 7th या 8th की जो संस्कृत की बुक है उसके पीछे ये इनके शब्द रूप दे रखे हैं। तो प्रिय बच्चों उनको शब्द रूप आप याद करें। शब्द रूप याद करने के आधार पर इन विभक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। जैसे जनय बही आगस्ती तो पंचमी विभक्ति ग्राम की ग्रामात होगी। जैसे पर्वत की पंचमी विभक्ति पर्वतात, वृक्ष की पंचमी विभक्ति वृक्षात, जैसे सिंह की पंचमी विभक्ति सिंहात, ईश्वर की पंचमी विभक्ति सिंहात और क्लेश की पंचमी विभक्ति क्लेशात और पाप की पंचमी विभक्ति पापात। यह कहानी भी देखो योग्यता विस्तार में यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथानक से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह ब्रह्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कुएं के माध्यम से किया गया है। कहने का आशय ये है कि पक्षी के माध्यम से हमें ये सीख दी गई है कि हमें भी कभी लोभ या लालच नहीं करना चाहिए और लोभ और लालच से हमें बचना चाहिए। तो उसके बाद में लेखक परिचय।
लेखक परिचय इस पाठ के जो लेखक हैं श्री पद्म शास्त्री हैं, उस पद्म शास्त्री की जो रचनाएं दे रखी हैं ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है भाषिक विस्तार में प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन है। देखो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और संस्कृत में प्रत्यय 3 होते हैं, कृदंत प्रत्यय, त्वदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब यहाँ पे कृदंत प्रत्यय के एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने, जैसे कत्वा प्रत्यय की बात कर रखा है भाषिक विस्तार में, किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का तवा शीर्ष रहता है, जैसे पठितवा पठ प्लस कत्वा पढ़कर, गम प्लस कत्वा गत्वा जाकर, खाद प्लस कत्वा खादित्वा खाकर। इसी अर्थ में अगर धातु यानी क्रिया से पहले उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी इसका अर्थ भी कर या करके होता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय की पहचान एक ही होती है कि पहले उपसर्ग लगा होगा। अगर उपसर्ग लगा होगा तो वो ल्यप प्रत्यय होगा, अगर उपसर्ग नहीं है तो वो कत्वा प्रत्यय में ही रहेगा। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी भी ल्यप प्रत्यय नहीं होगा। अगर कत्वा प्रत्यय से पहले अगर उपसर्ग लगा है तो इसका मतलब वो ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, अगर उपसर्ग नहीं है तो वो कत्वा प्रत्यय ही होगा। जैसे उप प्लस गम प्लस ल्यप, तो उपगम्य, ल्यप का यह शीर्ष रहता है उपगम्य। सम प्लस पूज प्लस ल्यप समपूज्य, और वी प्लस लोक प्लस ल्यप विलोक्य, और आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय, और निर प्लस गम प्लस ल्यप निर्गत्य। तो ये प्रत्यय हैं, कत्वा प्रत्यय के एग्जाम्पल दे रखे हैं और ल्यप प्रत्यय के एग्जाम्पल दे रखे हैं। और आपको पता है तुमुन प्रत्यय का हमेशा तुम शीर्ष रहता है, तुमुन प्रत्यय का तुम शीर्ष रहता है। ये आपके पीछे अभ्यास प्रश्नों में कुछ इसके तुमुन प्रत्यय के एग्जाम्पल आए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चय बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब प्रत्यय के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अवयव बन जाते हैं। जैसे कै का अर्थ होता है कौन, कै धन च, तो कै विसर्ग के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का स बना तो क्या बन गया कश्चन। स्तो सचुनाष्टु सूत्र के हिसाब से स का च बना, इस विसर्ग का स बना तो कश्चन, क्वेश्चन का कोई, के प्लस चन केचन कोई, का प्लस चन काचन कोई भी, का प्लस चन काश्चन कुछ स्त्रियां बहुवचन में, कै प्लस चित कश्चित, के प्लस चित केचित, का प्लस चित काचित कोई स्त्री, और कहा प्लस चित काश्चित कुछ स्त्रियां बहुवचन में। ये आपको शब्द है। मेन क्वेश्चन आपका पहला भाषिक विस्तार में ल्यप प्रत्यय कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, ये 2 करने हैं। तीसरा ये आपको लिखना है, इसमें संधि भी की गई है, शब्दों के साथ संधि भी की गई है। ये नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको किन शब्दों के साथ सभी वचनों लिंगों सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है, उसे अनिश्चयवाचक बनाया जा सकता है। जैसे किंचित, केनचित, केशाचित, कस्मचित, कस्याचित। ये किंचित का प्रयोग प्रथम विभक्ति में होगा, केनचित का तृतीय विभक्ति में होगा, केशांचित षष्ठी विभक्ति में, और कस्मश्चित सप्तमी विभक्ति में, और कस्याचित सप्तमी स्त्रीलिंग में। इन शब्दों का प्रयोग दिया गया, संस्कृत में वाक्य बनाएंगे तो इन शब्दों का प्रयोग विभक्तियों में किया जाता है, तो इन शब्दों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन है, इसी तरह चित के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो वे अव्यय पद हो जाते हैं। जैसे कवचित है कहीं पर, कवचन कोई, कदाचित कभी भी, कदाचन कब भी। अब है प्रश्न इसका 3, संस्कृत में 1 से चतुर यानी 4 तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में होते हैं, पर 5 यानी 5 से उनका रूप सभी लिंगों में एक जैसा होता है। वो तीनों लिंगों में एक समान रहेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक जैसे ही रहेंगे। यानी 4 तक अलग अलग रूप वचनों में चलते हैं, अलग अलग लिंगों में चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। इसी तरह 2 का 2, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में दे।
3 का त्रय पुल्लिंग है, त्रिश्रय स्त्रीलिंग और त्रीणी नपुंसकलिंग में होगा। चत्वारः 4, चतुर्शय 4 और चत्वारी 4। चतुर्शय जैसे चत्वारः पुल्लिंग है, चतुर्शय स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग चत्वारी है। अब आपके शब्द रूप दे रखे हैं। गम धातु गच्छन शब्द दे रखे हैं। गच्छन पुल्लिंग में दे रखा है गच्छन शब्द, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको पता है कि 7 विभक्तियाँ होती है और कुछ सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। जैसे इसका रूप है पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। द्वितीय व्यक्ति गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः। तीसरे गच्छता, गच्छतभ्याम, गच्छतभिः। चतुर्थी गच्छते, गच्छतभ्याम, गच्छतभ्यः। पंचमी है गच्छतः, गच्छतभ्याम, गच्छतभ्यः। षष्ठी है गच्छतः, गच्छतौ, गच्छताम और सप्तमी व्यक्ति है गच्छति, गच्छतौ, गच्छत्सु। ये गच्छन शब्द के रूप पुल्लिंग में दे रखे हैं। अब स्त्रीलिंग में इसी में स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, गच्छन्तीं, गच्छन्त्यौ, गच्छन्ति, गच्छन्त्या। तृतीय व्यक्ति गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभिः। और चतुर्थी है गच्छन्त्यै, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभ्यः। पंचमी है गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभ्यः। षष्ठी है गच्छन्त्याः, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तीनां और सप्तमी है गच्छन्त्याम, गच्छन्त्यौ और गच्छन्तिषु। ये गच्छन शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रूप दे रखा है। उसके बाद में नपुंसकलिंग रूप में, गच्छन का नपुंसकलिंग रूप में इसके दो विभक्ति होती है वो अलग है, बाकी सेम जो शेष रूप है वो पुल्लिंग की तरह चलेंगे। जैसे नपुंसकलिंग में क्या बनेंगे? गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। द्वितीय व्यक्ति गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। ये दोनों विभक्तियाँ दोनों एक जैसी हैं, प्रथमा द्वितीय व्यक्ति दोनों सेम रहेगी। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग में ही चलेंगे। तो आप सभी बच्चों को गच्छन शब्द के रूप तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आज के वर्ग में करने हैं और भाषिक विस्तार में लेफ्ट प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय और लेफ्ट प्रत्यय वाले भी लिखने हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न है, तरप और तम प्रत्ययों में तर और तम शेष रहता है। देखो मैंने आपको बताए थे प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, त्वदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो धातु के साथ लगते हैं, त्वदित प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं और स्त्री प्रत्यय भी शब्दों के साथ ही लगते हैं। अब तरप और तम प्रत्यय जो हैं वो त्वदित प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं। जैसे तरप का तर शेष रहता है और तमप का तम शेष रहता है। जैसे बलवत प्लस तरप बलवत्रय, बलवत्रय। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, बलवत्रय, बलवत्राः, बलवत्रम। लघु प्लस तमम लघुतमय, लघुतमा, लघुतमम। ये तुलनावाची प्रत्यय के उदाहरण देखो। जैसे लघु से लघुत्रय, लघुतमय। एक तरफ तरप प्रत्यय, एक तरफ तम प्रत्यय। लघुत्रय, लघुतमय। महत्तय, महत्रय, महतमय। श्रेष्ठ का श्रेष्ठत्रय, श्रेष्ठतमय। मधुर का मधुरत्रय, मधुरतमय। गुरु का गुरुत्रय, गुरुतमय। तीव्र का तीव्रत्रय, तीव्रतमय। और प्रिय का प्रियत्रय, प्रियतमय। तो ये प्रत्यय दे रखे हैं। तो प्रत्ययों वाला क्वेश्चन आप एक साथ ही कर सकते हैं। जैसे पहले कत्वा का किया, फिर लेप का कर सकते हैं और फिर आप तरप और तमप का भी कर सकते हैं। प्रत्यय वाले क्वेश्चन एक जगह कर लेना और शब्द रूप तीनों कर लेना। गच्छन के पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, ये तीनों आपने गृह कार्य के रूप में करने हैं। आज के लिए प्रिय बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो लेसन 4th 3rd है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।